नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा के बारे में सीखेंगे। आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करते हैं और अगर आपको डेल्टा के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बहुत बड़ा लॉस लग सकता है। इसलिए ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन की प्राइस कैसे घटती और बढ़ती है, इसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? तो इसका जवाब हमें मिलेगा ऑप्शन ग्रीक्स में, और वो भी डेल्टा से। डेल्टा ही हमें बताता है कि ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। इसलिए हमें डेल्टा की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? तो डेल्टा का मतलब होता है निफ्टी के बढ़ने या घटने पर प्राइस में कितना बदलाव आएगा, ये बताता है डेल्टा। यानी निफ्टी के बढ़ने से जो भी ऑप्शन के प्राइस में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कितना होगा, ये हमें बताता है डेल्टा। इसलिए हमें डेल्टा की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ऑप्शन चेन देखते हो तो आपको डेल्टा की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब डेल्टा दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल का डेल्टा और दूसरा होता है पुट का डेल्टा। कॉल का डेल्टा 0.01 से 0.99 तक होता है प्लस में, और पुट का डेल्टा -0.99 से -0.01 तक होता है। यानी कि कॉल का डेल्टा प्लस में होता है और पुट का डेल्टा माइनस में होता है। अब देखिए, एट द मनी पर कॉल और पुट दोनों का डेल्टा सेम होते हैं। एक का प्लस में होता है और एक का माइनस में। लगभग 0.02 का अंतर होता है, लगभग 0.02 से लेकर 0.05 के अंतर होता है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग हम इसे 0 बराबर ही मानेंगे, कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा। अब देखिए जैसे ही प्राइस या निफ्टी ऊपर नीचे होती है तो कॉल का डेल्टा से ही जो ऑप्शन का प्राइस है वो घटता और बढ़ता है। अब अगली स्लाइड पे देखिए, आप इन सब स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि 19,000 के ऊपर एट द मनी है, 19,050 के ऊपर इन द मनी है और 18,950 के ऊपर आउट ऑफ द मनी है। तो 19,000 के ऊपर यानी कि एट द मनी पे, जिसका डेल्टा 0.5 यानी कि 0.50 होता है, और कॉल पुट दोनों का सेम ही होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि 19,000 के ऊपर जिसका डेल्टा 0.50 है, अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर बढ़ती है, यानी कि 19,000 से 19,001 पे पहुंचती है, तो जो ऑप्शन का प्राइस है वो कितना बढ़ेगा? 50 पैसे बढ़ेगा। यानी कि 1 पॉइंट के ऊपर जो ऑप्शन का प्राइस है वो 50 पैसे बढ़ेगा। मान लीजिए कि ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये का है, तो वो 100 रुपये से 100 रुपये 50 पैसे का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा है, क्योंकि मैं कॉल ले रहा हूँ ये, तो कॉल का डेल्टा 0.50 है, पुट के डेल्टा में सेम ही ऐसा होगा। अगर आप निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ती है तो कितना बढ़ेगा? 50 रुपये ऊपर बढ़ेगा ऑप्शन का प्राइस। यानी कि अगर ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये है तो वो 150 रुपये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल पर देखिए, इन द मनी के अंदर अगर इन द मनी में डेल्टा होता है वो लगभग होता है 0.60। अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर बढ़ती है तो जैसे कि 19,050 से 19,051 होती है, तो आपको 60 पैसे का प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर 100 रुपये ऑप्शन का प्राइस है तो वो 100 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है तो वो 160 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार नीचे देखिए, आउट ऑफ द मनी में अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ती है तो 40 पैसे ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, और अगर 100 पॉइंट बढ़ती है तो 40 रुपये ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि आउट ऑफ द मनी में
जो डेल्टा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और इन द मनी में डेल्टा बढ़ता जाता है। आउट ऑफ द मनी में आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा होता है वो होता है 0.40। एट द मनी पर होता है डेल्टा। ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वो कोल का डेल्टा का है। सेम पुट का डेल्टा में से कैसा होगा, उसमें माइनस में होगा और इसमें प्लस में होता है। तो एग्जांपल समझाने के लिए मैंने इसे समझाया है। अब देखिए ये कोल का डेल्टा है और ये पुट का डेल्टा है। कोल का डेल्टा हमेशा 0 से प्लस की तरफ बढ़ता है 1 तक, 1 की तरफ, और पुट का डेल्टा है वो 0 से लेके -1 की तरफ जाता है। एट द मनी पर दोनों होते हैं 0.5 प्लस में 0. माइनस पुट का डेल्टा होता है। पुट का डेल्टा होता है माइनस में 0.5 और कोल का डेल्टा होता है 0.5 एट द मनी पर। इसलिए हमें हमेशा जैसे कई सवाल पूछे जाते हैं कि सर हमें कौन सा ऑप्शन बाई करना चाहिए, इसके जवाब भी मैं आपको दूंगा आगे। तो आप इस स्लाइड में देखिए कि कोल का डेल्टा हमेशा 0 से 1 की तरफ बढ़ता है प्लस में, और पुट का डेल्टा 0 से 1 की तरफ -1 की तरफ जाता है। ये हुआ है डेल्टा। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा हमें बहुत कुछ बताता है, इसलिए हमें डेल्टा की पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए जो डेल्टा होता है वो ऑप्शन बायर का दोस्त होता है और ऑप्शन सेलर का दुश्मन। अब ये ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा है। देखिए क्योंकि मैं जो डेल्टा होता है वो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड होता है और ऑप्शन सेलर का दुश्मन। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं हमेशा अपने डेल्टा को न्यूट्रल रखता हूँ। ये डेल्टा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा को न्यूट्रल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेलिंग में। जो सेलर्स हैं वो समझ चुके होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये है एक जो आपको जब देखोगे आप तो ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको इस तरह का दिखेगा इंटरफेस। इसमें मैंने IV के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना दिया है मैंने। अब देखिए आज हम सीखेंगे डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा कहाँ, देखिए मैंने मार्क कर दिया, ये है कोल का डेल्टा और इसी के पास में पुट का डेल्टा। तो कोल का डेल्टा अलग होता है और पुट का डेल्टा अलग होता है। कोल का डेल्टा प्लस में होता है और पुट का डेल्टा माइनस में होता है। और एट द मनी में लगभग दोनों का प्राइस समान होता है, यानी कि 0.50 हम बोलते हैं 0.50। तो हम कभी बोलते हैं कि कौन सा डेल्टा खरीदो, 60 में खरीद लो, इसका मतलब होता है 1 इन द मनी। अब ध्यान से देखना, आपको इसको समझना है। यहाँ से आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी कि हमें ऑप्शन चेन कैसे देखनी होती है। आज मैं समझाऊंगा इसके अंदर कोल के डेल्टा को कैसे पढ़ा जाता है। अब ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे है 0.49। मैंने क्या बोला था कि थोड़ा बहुत अंतर होता है। यहाँ पे है 0.51, यानी कि एट द मनी पर लगभग 0.50 ही होता है कोल और पुट का डेल्टा। यहाँ पे अंतर है 0.02 का। मैंने क्या बोला, 0.02 से लेकर 0.034 का अंतर हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इन द मनी में इन द मनी में कोल का डेल्टा 0.58 है और 0.61 है, मतलब कि इसमें कितने का अंतर है, लगभग बराबर ही है। तो 1 इन द मनी में कोल का डेल्टा प्लस में और पुट का डेल्टा माइनस में होता है। 2 इन द मनी में देखो लगभग 70 मान रहे हैं अपन, और इधर ऊपर 0.67 है, नीचे 0.71, लगभग 70। हम एक आसान भाषा में समझने के लिए इसे हम 70 मानेंगे। तो एट द मनी पर 50, 1 इन द मनी पर 60, 2 इन द मनी पर 70 मानते हैं हम इसे। तो ये समझाने के लिए होता है भाई कि हम कौन सा डेल्टा लें। अगर हम बोलते हैं कि आपको 0.60 का डेल्टा ले लो, इसका मतलब होता है कि 1 इन द मनी से हमें कोल या पुट बाई करना है। अब देखिए 0.49 का मतलब होता है एट द मनी पे अगर इसका प्राइस है 76 रुपये 70 पैसे, अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ती है इसका मतलब होता है कि ये प्राइस बढ़कर 49 पैसे बढ़ जाएगा। निफ्टी के 1 बढ़ने से ये प्राइस 49 पैसे बढ़ जाएगा। अब निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का एक लोट 50 का होता है, 50 पॉइंट का होता है, तो अब 50 का होता है, तो हम 2 लोट ले रहे हैं जिसमें क्वांटिटी हो जाएगी 100। अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ती है तो कितना बढ़ जाएगा आपका अमाउंट, 59 रुपये बढ़ जाएगा। अब देखिए 1 इन द मनी में 58 रुपये हैं, यहाँ पे इसका प्राइस है 106 रुपये। अगर हम 2 लोट के साथ ट्रेड करते हैं तो 1 पॉइंट बढ़ने पर हमारा जो प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट कितने का दिखेगा हमें
₹58 का हमें प्रॉफिट दिखेगा 2 लॉट के साथ, ताकि समझाने में सुविधा रहे। और निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर बढ़ती है, इसका मतलब ये होता है कि 58 पैसा हमारा जो प्रीमियम है, जो ऑप्शन का प्रीमियम है, वो 58 पैसा बढ़ चुका है 1 पॉइंट पे। अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो ₹58 हमारा जो प्रीमियम बढ़ चुका है, इसका मतलब ये होता है। अब आगे देखिए, एक एग्जांपल को लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दूंगा, उनको आपको बार बार देखना है। इस वीडियो को यहाँ से बार बार देखना है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर है पुट का डेल्टा -0.51। अब यहाँ पे ₹88.85 इसका प्राइस है। जैसे ही निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी तो इसका प्राइस 51 पैसा बढ़ जाएगा, और जैसे ही निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी तो इसका प्राइस बढ़कर ₹51 बढ़ जाएगा। तो आप इसमें ₹51 जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्राइस कितना हो जाएगा निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने पर। अगर आप 2 लॉट के साथ करते हैं तो आपको 1 पॉइंट निफ्टी ऊपर बढ़ते ही आपका जो प्रॉफिट है वो आपको ₹51 दिखाई देगा। ऑप्शंस बायर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि 25 से 30 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसलिए वो इस हिसाब से वो अपना रेंज निकाल के कैलकुलेट करके कॉपी पर लिख कर उसी के बाद में वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्योंकि निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जनरली होती है। अब देखिए, एक इन द मनी में कॉल का डेल्टा कितना है, 0.61 -0.61 यानी कि ₹61। जैसे ही निफ्टी 1 पॉइंट घटेगी, मतलब समझ रहे हो आप, तो जो होगा क्या होगा इसमें, निफ्टी 1 पॉइंट घटते ही इसमें आपको 61 पैसे का प्रॉफिट होगा। और अगर आप 100 पॉइंट घटेगी तो आपको ₹61 का प्रॉफिट होगा। ये आपको ध्यान रखना, निफ्टी के घटने पर होगा पुट में, और कॉल में निफ्टी के बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं आगे और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हमेशा आपको याद रखना है, इसी के हिसाब से ही आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करनी है। अब यहाँ पर ₹112.20 है, इसका जो 0 पॉइंट जो मैंने बताया डेल्टा कितना है, -0.61। तो ये हो गया 1 इन द मनी कॉल में, 1 इन द मनी पुट में, और 1 इन द मनी कॉल में। तो हमेशा ऑप्शन बाइंग के अंदर मुझसे पूछा जाता है सवाल कि सर हम कौन सा ऑप्शन बाइंग करें, तो सबसे इसका जवाब है 1 इन द मनी। जो मैंने ये मार्क कर रखे गोले, वो 1 इन द मनी है। आपको ऑप्शन बाइंग में इसी को ही बाई करना चाहिए, और इस तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप चाहे तो आपके पास पैसा है तो आप 2 इन द मनी में भी ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, जिसका डेल्टा लगभग 70 हो। तो मैं जनरली ये कहूँगा कि आप 0.60 यानी कि जिसका डेल्टा 60 हो, समझने के लिए भाषा में हम बोलते हैं 60, जिसका डेल्टा 60 हो उसी को आपको खरीदना चाहिए। अब जैसे आप इन द मनी में जाओगे वैसे वैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रीमियम भी बढ़ेगा, ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ेगा। जब मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझाऊंगा, आईवी का मतलब होता है, एक होता है इम्प्लाइड वैलिडिटी और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। जब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ऑप्शन का प्राइस कैसे बनता है, प्राइस क्या होता है, ऑप्शन की वास्तविक कीमत क्या होती है, और टाइम डिके क्या होता है, टाइम, वो आपको मैं आगे समझा दूंगा। और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो डेल्टा कम होता रहता है। अब देखिए, यहाँ पे ₹22.15 इसका प्राइस है। अगर आप 0.21 डेल्टा का कोई प्रीमियम खरीदते हैं तो वो निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी, तब आपको जाके ₹21 का फ़ायदा होगा। यानी आपकी कैपिटल डबल तो हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हमेशा जनरली इसमें थीटा डीके ज़्यादा होता है। अगला वीडियो मेरा थीटा पे होगा, तो उसको भी आपको समझना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं इसको डिटेल के अंदर। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ऑप्शन बायर को 1 इन द मनी में ही खरीदना चाहिए। इसका डेल्टा 0.616 या 0.60 हो, मतलब कि 60। और आप जैसे ज़्यादा अंदर जाओगे आप पुट के अंदर तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आपको प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि सवाल पूछता है सर आप बताइए कि हमें ऑप्शन बाइंग कितने रुपए से करना चाहिए, तो आपके पास अमाउंट तो 10,000 रुपये, तो आपको पैसा भी देखना है, बजट भी देखना है, आपको उस हिसाब से रहिए। अब जैसे जैसे आप इन द मनी में जाओगे तो क्या होगा, आपका डेल्टा, आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो आपको क्या होगा, पुट का डेल्टा जो होगा वो हमेशा मतलब प्रीमियम डेल्टा घटेगा, तो आपका जो प्रॉफिट होने के चांसेस भी घटते आएंगे।
अब ध्यान से देखना, ऑप्शन बायर के लिए खास है ये। जनरली ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो आपको हमेशा कौन सा प्रीमियम बाई करना चाहिए, तो इसका आप रट लीजिए। इसका जवाब है, सही जवाब तो क्या है, जिसका डेल्टा ज़्यादा हो, थीटा कम हो और प्राइस भी कम हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है एक इन द मनी। इसका डेल्टा 60 होता है, इसका प्राइस भी कम होता है, उसमें थीटा डिके भी कम होता है। तो आपको एक इन द मनी में ही ऑप्शन को बाय करना चाहिए। और सेलर्स के लिए अलग होता है। सेलर्स तो क्या करते हैं, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मेरा दुश्मन है डेल्टा, तो मैं हमेशा अपने डेल्टा को न्यूट्रल रखता हूँ। जो ऑप्शन सेलर्स सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि ऑप्शन सेलर्स के लिए ये दुश्मन होता है। तो मैं ऑप्शन जो डेल्टा न्यूट्रल का मतलब होता है कि दो ऑप्शंस के बीच, जो दो डेल्टा के बीच में अगर अंतर 15 का आ रहा है तो उसे हम न्यूट्रल नहीं मानेंगे। देखिए ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा, वेगा और गामा एट द मनी पे सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि डेल्टा ही ऐसा ग्रीक्स है जो एट द मनी पे आधा होता है। बल्कि थीटा, वेगा और गामा तीनों के तीनों एट द मनी पे सबसे ज़्यादा होते हैं, और डेल्टा ही एकमात्र ऐसा ग्रीक्स है जो कि एट द मनी पर आधा होता है। तो मैं जब भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो अपने डेल्टा को न्यूट्रल रखता हूँ, यानी कि कॉल और पुट के बीच में अगर 15 डेल्टा का अंतर आ रहा है तो इसका मतलब आपका डेल्टा न्यूट्रल है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये पेड स्ट्रेटजी होती है। अब सवाल है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम कितना फंड चाहिए। तो ओनली बाइंग के लिए आपको 10,000 रुपये आपके पास कम से कम होने चाहिए, और ओनली 1 लॉट बाई करो आप, वो भी 7 ट्रेडिंग डेज तक, और डेली एक ट्रेड लो। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप दूसरी ट्रेड लीजिए, अगर आपको लॉस होता है तो एक रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप एग्जिट हो जाइए। हमेशा आपके पास 10,000 रुपये होना चाहिए, और 10,000 तो कम से कम होना चाहिए आपके पास। एक ट्रेड लो, लॉस होता है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप 2, 3, 4 ट्रेड भी ले सकते हो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। लेकिन लॉस होने पर एक ट्रेड लेते ही लॉस हुआ तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। और मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के सेटअप बना रखे हैं 4। ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें बाई करनी चाहिए, तो लोग जो बिजनेस होते हैं वो आउट ऑफ द मनी खरीद लेते हैं सस्ता समझ के, पर ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। वो सिर्फ टाइम डिके होता है आउट ऑफ द मनी, इसलिए आपको एक इन द मनी ही, जिसका डेल्टा ज़्यादा हो, सही उत्तर ये है, जिसका डेल्टा ज़्यादा हो, थीटा कम हो, और थीटा और प्राइस दोनों कम होने चाहिए। आप जिस चीज़ से आप इन द मनी में जाओगे तो आपको डेल्टा ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसकी आपको प्राइस भी ज़्यादा देनी होगी। इसलिए जिसका डेल्टा ज़्यादा हो, थीटा और प्राइस दोनों कम हो, वो ही ऑप्शन आपको बाय करना है। इसका जवाब है एक इन द मनी, जो मैंने बता दिया, जिसका डेल्टा 60 हो, 0.60 हो, जिसका डेल्टा लगभग 0.60 हो, वही कॉल या पुट आपको बाय करना है, और करिए आपको, उससे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें आपको मूवमेंट ज़्यादा होता है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है। अगर आपके पास बजट अच्छा हो तो आप 2 इन द मनी में भी ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, जो कि इंडिया विक्स की रेंज मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। अभी ऑप्शन बाइंग का सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी जो इंडिया विक्स है वो 9 से 12 के बीच में है। तो आप वेगा पॉजिटिव ट्रेड लो या सीधी भाषा में ऑप्शन बाइंग करो, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएंगे आपको। ये पेड से भी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ मैं इसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया विक्स की रेंज निकाली है मैंने। विक्स बढ़ेगा तो IV बढ़ेगा, और विक्स घटेगा तो IV घटेगा। लेकिन IV कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा, IV घटने या बढ़ने पर जो ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा या घटेगा, ये बताता है हमें डेल्टा। ये कौन बताता है हमें? डेल्टा। ये मैं 30 जून 2023 को बेस मानकर ये वीडियो बना रहा हूँ सारे। इस समय जो निफ्टी का जो लोट है वो साइज़ है वो 50 का है, और बाद में पता नहीं क्या हो मैं इसके बारे में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें जो विक्स जो है ना रेंज वो निकाल रखी है, ये रेंज परसेंटेज में है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब